हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5, नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ठीक है। और इससे पहले हमने 4 चैप्टरों की वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम। मानव नेत्र की समझन क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी और रेटिना पर प्रतिबिंब का वर्णन, दृष्टि दोष, निकट, दीर्घ व जरा दूर दृष्टि एवं निवारण, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मानव नेत्र, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चित्र आपको कर लेना है तैयार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसकी वीडियो में डाल रखी है किस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रचना, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। चित्र 1, जो कि चित्र 1 ये है, ठीक है। गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इस से होकर प्रवेश करता है। कर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की एक विशेषता है, यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी अथवा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती हैं। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश कर पाती है। आइरस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी अथवा अगले भाग की बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपने फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है, जिसे झल्य द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है, जिसे कांच द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसे कोरोडी कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तित को रोकती है। इस झिल्ली के नीचे के सबसे भीतरी एवं पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की ओर एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद का मस्तिष्क में जाती है, इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंत बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। नेत्र से देखना, किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तीय होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव्य लेंस व कांचीय द्रव्य में होती हैं। रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समझन क्षमता। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं। चित्र 2A तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस की रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है, तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस के
तलों के वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पूर्ण रेटिना पर बन जाता है। चित्र 2AB नेत्र की, मतलब जो चित्र बी है, ए और बी, ये आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु। और ऐसे ही एक और भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समजन क्षमता कहते हैं। जो हम अधिकाधिक पास की वस्तुओं को देखते हैं तो समजन क्षमता अधिक लगने पड़ती है, परंतु समजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक निकट लाया जाए तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र दूरी 25 सेमी होती है। इसके विपरीत यह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समझन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरी बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृष्टि दोष और उनका निवारण। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अतः समझन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु 25 सेमी से कम दूरी पर आ जाता है। दोष के कारण, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता पर बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, तब अनंत से आगे चलते हैं। चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर वज्र रेटिना आर पर मिलने की रेटिना से पहले की एक बिंदु सी पर मिल जाती हैं। चित्र 3A अर्थात अनंत दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये आपको चित्र तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष, जैसे कि निकट दृष्टि दोष था वैसे ही ये दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूरी हो जाता है। अतः जिस मनुष्य के नेत्र में यह दोष होता है उसे बढ़ते समय 25 सेमी पर से अधिक दूरी रखनी पड़ती है। दोष के कारण, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात अनंत अथवा दूरी की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीछे एक बिंदु सी पर प्रतिबिंब बनाती है। चित्र 4। परंतु इस दशा में नेत्र समझन क्षमता लगाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम कर लेता है, जिससे कि यह प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अतः दूरी की वस्तु को देखने में कठिनाई नहीं होती। इस चित्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ऐसा ही एक और चित्र होगा। क्वेश्चन में जितना आपको बताया है उतना ही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये चित्र है, एक तो वो हो गया और दूसरी ये हो गई। ये आपको चित्र अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देती। दूरदृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करके किया जाता है। और नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस
प्रयुक्त करके किया जाता है। ठीक है, आगे है आंख का निकट बिंदु। आंख का निकटतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु सामान्य आंखों को स्पष्ट दिखाई देता है। स्वास्थ्य आंखों के लिए निकट बिंदु 25 सेमी दूरी होता है। और नेक्स्ट है आंख का दूर बिंदु। आंखों के दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु सामान्य आंखों को स्पष्ट दिखाई दे। स्वास्थ्य आंखें के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आंखों की समझन क्षमता। मानव नेत्र के सामने रखी वस्तुओं की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही परिवर्तित करने में की आंखों की क्षमता को नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंखों के लिए यह दूरी 25 सेमी होती है। वर्णहीनता। जब व्यक्ति एक या अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता अथवा उनमें विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इससे पहले के चैप्टर की वीडियो जैसे कि मैंने आपको पहला बता दिया था कि आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।